Hello student, myself Devendra Yadav, training officer of Sun Private ITI चनखुरी दुर्ग। तो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द्वितीय वर्ष की अध्याय 1। ये टॉपिक है आपका दिष्ट धारा जनित्र यानी कि डीसी जनरेटर। डीसी मशीन जो है मुख्यतः वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तक होते हैं, जैसे कि जनित्र जो है यानी कि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार जो मोटर है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला मशीन डीसी मोटर कहलाता है। इसी प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनित्र कहलाती है। जल, वायु, वाष्प, परमाणु ऊर्जा अथवा पेट्रोल ईंधन इत्यादि के द्वारा हम यांत्रिक शक्ति को जनित्र द्वारा वैद्युत शक्ति में परिवर्तित करके विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं घूर्णी जो वैद्युत मशीनें हैं उनकी सामान्य अवधारणाएं क्या हैं। तो वैद्युत मशीनें सामान्यतः विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित होती है, जैसे विद्युत मोटर एवं वैद्युतिक जनित्र इत्यादि। एक वैद्युतिक मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि एक वैद्युतिक जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक वैद्युतिक मशीन के चलित भाग यानी कि मूविंग पार्ट घूर्णीय या रेखीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वैद्युतिक मशीनों की बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं, जो कि एक जो है आपका चुंबकीय परिपथ के द्वारा जुड़े होते हैं तथा जनित्र एवं मोटर के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी वैद्युतिक मशीन के अंतर्गत आता है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर जो है आपका एक स्टैटिक डिवाइस है यानी कि स्थिर मशीन। इसमें कोई भी मूविंग भाग नहीं होता, जैसे कि मोटर और जनरेटर में आपका मूविंग भाग होता है, वैसे ट्रांसफार्मर में नहीं होता। वैद्युतिक मशीनों को एसी एवं डीसी मशीनों में विभक्त किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा पर प्रचालित होने वाली वैद्युतिक मशीनों को एसी मशीन एवं दिष्ट धारा पर प्रचालित होने वाली वैद्युतिक मशीनों को डीसी मशीन कहते हैं। डीसी मशीन को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका डीसी जनित्र और दूसरा है डीसी मोटर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डीसी जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे यह जो डीसी जनित्र है वह काम करता है। तो डीसी जनित्र या डायनमो जो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है? यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसका जो गति है उसकी गति से चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का छेदन होता हो। ओके, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो, तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न की जाती है तो इसे डीसी जनित्र कहते हैं। यदि एसी उत्पन्न की जाती हो तो इसे अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटर जो है आपका एसी मशीन में आता है। यांत्रिक ऊर्जा से डीसी उत्पन्न करने वाले जो छोटे आकार के मशीन होते हैं उसे हम डायनेमो कहते हैं। इसका उपयोग जो है सामान्यतः विभिन्न प्रकार के वाहनों में
बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं डीसी जनित्र के प्रमुख भाग कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं डीसी जनित्र का इसमें योक और उसके अंदर जो पोल्स होते हैं उसको दिखाया गया है। ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये है फील्ड कॉइल, जो पोल बनाने के लिए, पोल मैग्नेट, सिंपल भाषा में बोले तो जो पोल मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे फील्ड कॉइल कहते हैं। और फील्ड पोल एवं पोल शू, साथ ही साथ इसमें इंटरपोल भी दिखाया गया है जो कि सहायक पोल होता है, कम्यूटेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। यह है आपका बेस प्लेट, यानी जो मशीन है हमारा उसको स्थिर रखने के लिए, ताकि जब इसमें जो हमारा आर्मेचर है वो घूमेगा तो इसमें एक टॉर्क उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से यह मशीन जो है इधर उधर ना हो। इसके लिए एक बेस प्लेट तैयार किया जाता है जिसमें इस मशीन को स्थिर रखा जाता है। ये नट बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है और स्टेबल रखा जाता है। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं फ़ैन के लिए एयर फिल्टर। पीछे जो है इसमें जो इसका जो आर्मेचर शाफ्ट होता है उसमें एक फ़ैन भी लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो मोटर है या जनरेटर है उसकी फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल, इसको हीट होने से बचाने के लिए फ़ैन का यूज़ किया जाता है। ये एयर कूलिंग का काम करता है। ये जो बाहर की जो बॉडी आप देख रहे हैं इसे कहते हैं फ्रेम या योक। इस फ्रेम या योक पे ही सारे आपका पोल फील्ड और वाइंडिंग इसमें लगाया जाता है। इसी प्रकार यह है आपका आर्मेचर का डायग्राम। इसमें हम देख सकते हैं कि आर्मेचर में क्या क्या भाग होते हैं। तो ये जो है आर्मेचर का मुख्य भाग है, इसे आर्मेचर कोर कहते हैं। इसी में आपका आर्मेचर वाइंडिंग को जो है बैठाया जाता है। यह है आपका कूलिंग फ़ैन, जैसा कि मैंने ऊपर डायग्राम में बताया। कूलिंग फ़ैन आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को कूलिंग करने के लिए लगाया जाता है। ये बियरिंग को कपल करने के लिए बियरिंग कपल, साथ ही साथ यह आपका बियरिंग जो कि शाफ्ट से लगा रहता है और मूविंग होने में सहायता प्रदान करता है। सेम इसी प्रकार आपका दूसरी छोर पे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। और ये जो बीच में जो आप डंडी जैसा देख रहे हैं ये कास्ट आयरन से निर्मित एक लोहे की रॉड होती है, जिस पर ही ये सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं। इसे कहते हैं शाफ्ट। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है डीसी जनित्र के भाग, उसमें है आपका योक। योक जनित्र का बाह्य भाग योक कहलाता है या इसे बॉडी भी कहते हैं। इसमें ऊपर जो दिख रहा है ये आपका टर्मिनल बॉक्स है। ये लिफ्टिंग आई है। लिफ्टिंग आई मतलब ये जो मशीन है, जो बड़े आकार के मशीन होते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में आपका यूज़ किया जाता है, वो आकार में बहुत बड़े होने की वजह से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असुविधा होती है। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए इसमें लिफ्टिंग आई लगी होती है, जिसकी सहायता से इसे क्रेन से फंसाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और उसे फिट करने में सहायता होती है। योक की जो बॉडी है वो कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील। छोटे जनित्र की बॉडी प्रायः कास्ट आयरन से एवं बड़े जनित्र की बॉडी कास्ट स्टील से बनाई जाती है। योक या बॉडी में साइड कवर फिट होते हैं, उनमें बियरिंग का स्थान बना होता है जिससे कि आर्मेचर की शाफ्ट घूम सके। बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। यह है आपका टर्मिनल बॉक्स, जिसके अंदर फील्ड पोल लगे होते हैं। बॉडी के दोनों ओर दो साइड्स प्लेट होती हैं जो मशीन को पूरी तरह से ढक देती है। ये जो इस तरफ और इस तरफ
इसको ढकने के लिए जब हमारा आर्मेचर वाइंडिंग जो है या आर्मेचर जो है उसको फिट रखता है, और ये जो प्लेट है साइड साइड की, इसमें बियरिंग्स भी लगे होते हैं जिनमें हमारा जो आर्मेचर शाफ्ट है वो फिट रहता है। आगे हम देखते हैं पोल्स, फील्ड पोल्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये फील्ड पोल का है, जो कि योक में फिट रहता है। योक में स्क्रू और अपने नट बोल्ट की सहायता से इसे स्थिर किया जाता है। छोटे आकार वाले डायनेमो में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन बड़े जो आकार की मशीन है उनमें स्थायी चुंबक उतना प्रभावशाली नहीं रहता। इसीलिए जो बड़े आकार के आपका डीसी जनित्र है, इस कार्य हेतु फील्ड पोल प्रयोग किए जाते हैं। इसके मुख्य भाग में पोल शू, सॉलिड पोल कोर आदि लगे होते हैं। इन्हें बॉडी के अंदर मुख्य रूप से बोल्ट की सहायता से कसा जाता है। ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर द्वारा बनाई जाती है। मटेरियल आप याद रखेंगे, जो पोल है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं सिलिकॉन स्टील। और साथ ही साथ ये जो आप लेमिनेटेड देख रहे हैं, यानी एक कटा कटा भाग में रहता है, उनको जोड़कर लेमिनेटेड किया जाता है। इसको लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक ही मटेरियल या एक ही बड़े से मटेरियल को बनाया जाएगा तो उसमें आपका हिस्टेरिसिस लॉस और आयरन लॉस, ये दो लॉस होती हैं, वो अधिक होंगी। तो इनको कम करने के लिए जो हमारा शू है या पोल है उसको लेमिनेटेड कोर से बनाया जाता है और सिलिकॉन स्टील से। ये आपको याद रखना है। और जो फील्ड पोल है ये दो प्रकार की होती है, एक शू सहित लेमिनेटेड पोल और दूसरा है मोल्डेड पोल। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है आपका शू सहित लेमिनेटेड पोल। इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक ही साथ लेमिनेटेड कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। इन पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके इन्हें बोल्ट के द्वारा योक पर कस दिया जाता है। और यह है आपका मोल्डेड पोल। इस प्रकार के पोल जो है योक के साथ ही मोल्डेड द्वारा बनाए जाते हैं। ये पोल प्रायः कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं। पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित करके एक लेमिनेटेड पोल शू पेंच द्वारा कस दिया जाता है। छोटे मशीनों में प्रायः इस प्रकार के पोल का प्रयोग किया जाता है। पोल की अपेक्षा पोल शू का आकार प्रभावी क्षेत्रफल लगभग 2 गुना रखा जाता है। इसके दो लाभ होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं जा सकती, और दूसरा है पोल शू द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय क्षेत्र अधिक फैला हुआ होता है। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आर्मेचर। डीसी मशीन्स का ये जो भाग है ये कहलाता है आर्मेचर। इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कम्यूटेटर, और यहाँ पे जो ये है वाइंडिंग, ये स्लॉट्स, साथ ही साथ इसमें फैन। तो मोटर की जो घूर्णन करने वाली जो भाग है उसे हम कहते हैं, घूमने वाली जो भाग है उसे आर्मेचर। इसका आकार एक बेलनाकार ड्रम जैसा होता है जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों यानी लेमिनेशन को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे हुए होते हैं। ये जो स्लॉट कटे हुए होते हैं इनको मुख्यतः 3 प्रकार से बनाया जाता है। फर्स्ट है आपका खुले स्लॉट या ओपन स्लॉट भी बोलते हैं। इन स्लॉट की चौड़ाई समान रखी जाती है। दूसरा है अर्धबंद स्लॉट यानी सेमी क्लोज्ड स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट की चौड़ाई शीर्ष पर कम होती है। और तीसरा है आपका बंद स्लॉट यानी क्लोज्ड स्लॉट। इस प्रकार के स्लॉट छिद्र के आकार के होते हैं और इसमें सीधे ही आर्मेचर कॉइल नहीं फंसाई जा सकती, अपितु उन्हें छिद्रों में वाइंड करना पड़ता है। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है जिससे उनमें हिस्टेरिसिस क्षति अथवा वह आपका एडी करेंट लॉस, एडी धारा क्षति को कम किया जा सके। लेमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से 0.6 mm तक रखी जाती है। आर्मेचर का मुख्य काम होता है चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके
उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। आर्मेचर को सॉफ्ट पर कस दिया जाता है और शाफ्ट को बेयरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लेमिनेटेड कोर, जिसमें जो आर्मेचर जो हमारा वाइंडिंग है वो इसी लेमिनेटेड कोर में फिट किया जाता है। लेमिनेटेड कोर को आर्मेचर कोर भी कहा जाता है। इसका सम्मुख दृश्य गोलाकार होता है, एक ड्रम जैसा, जिसमें वायु प्रविष्ट कराने के लिए अनेक वायु छिद्र बने होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य में शाफ्ट के लिए एक अन्य होल दिया रहता है। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका शाफ्ट लगेगा और ये जो स्लॉट कटे हैं इनमें आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उनको फंसाया जाता है, वाइंडिंग की जाती है। एडी धारा हानि तथा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए प्रत्येक लेमिनेटेड कोर परस्पर इंसुलेटेड होते हैं। एडी धारा हानि लेमिनेटेड कोर की मोटाई पर निर्भर करती है, अतः इन्हें कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर पतली बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर कोर के साथ ही लगा हुआ रहता है, जो कि शाफ्ट की सहायता से आर्मेचर कोर में फिट रहता है। यही एक जो पार्ट है आपका कम्यूटेटर, इसी के द्वारा ही हम जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो एसी होता है उसे डीसी में परिवर्तित करते हैं। कम्यूटेटर की सहायता से हमें डीसी वोल्टेज प्राप्त होती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह है आपका ब्रश और ब्रश होल्डर, जो कि कॉन्टेक्टर का काम करते हैं, जो कम्यूटेटर पर कनेक्ट रहते हैं और वहाँ से डीसी सप्लाई जो प्राप्त होती है उसे टर्मिनल के थ्रू हमें आउटपुट में प्रदान करती है। डीसी जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर के बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्ति प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं आपका ब्रश। वह ब्रश जो ब्रश होल्डर में लगाया जाता है, छोटे जनित्र में कार्बन ब्रश प्रयोग किया जाता है और बड़े जनित्रों में कार्बन व तांबे के मिश्रण से बना एक ब्रश प्रयोग किया जाता है। छोटे जो हमारा मोटर है उसमें या जनरेटर उसमें कार्बन ब्रश यूज़ किया जाता है, जबकि जो बड़े मशीन्स हैं उनमें तांबा व कार्बन से निर्मित मिश्र धातु से निर्मित आपका ब्रश प्रयोग किया जाता है। ब्रश का मुख्य कार्य होता है कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। ब्रश आयताकार होता है और इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर से खुले बॉक्स में लगा दिया जाता है। कम्यूटेटर पर ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए एक स्प्रिंग पत्ती होती है। इस स्प्रिंग पत्ती का दबाव 0.1 से लेकर 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक रखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने डीसी जनित्र का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग में क्या क्या यूज़ होते हैं उनको हमने देखा। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इस डीसी जनित्र की कार्यविधि समझेंगे, कार्यप्रणाली। तो अभी के लिए थैंक यू।